दिल्ली में झारखंड सरकार का सबसे बड़ा निवेश और डिजिटल गवर्नेंस सम्मेलन चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद राज्य का विजन देश और दुनिया के सामने रख रहे हैं। कई बड़े निवेशकों के साथ बैठकें हो रही हैं और निवेश समझौता पर भी चर्चा चल रही है। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वह है झारखंड के वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर की गैर मौजूदगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब राज्य के लिए इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं, तब वित्त मंत्री इसमें शामिल क्यों नहीं हुए? क्या उन्हें सचमुच कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी जैसा उन्होंने कहा, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 में झारखंड सरकार राज्य के डिजिटल विजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी पार्क और निवेश की संभावनाओं को देश विदेश की कंपनियों के सामने प्रस्तुत कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं। सम्मेलन में विभिन्न विभागों के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। लेकिन इसी बीच कार्यक्रम में वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर की अनुपस्थिति ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। खास बात यह है कि कांग्रेस कोटे के अन्य मंत्री कार्यक्रम में मौजूद हैं, जबकि वित्त मंत्री भी इन दिनों दिल्ली में ही हैं। जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस कार्यक्रम की कोई सूचना नहीं दी गई है। वित्त मंत्री की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई जब पिछले कुछ सप्ताह से वे लगातार चर्चा में रहे। हाल ही में उन्होंने अपनी सुरक्षा में तैनात अतिरिक्त जवानों और सरकारी वाहनों को वापस कर दिया था। इसके बाद उन्होंने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी आपत्तियां भी दर्ज कराई थी। इन घटनाओं के बाद से राजनीतिक गलियारों में उनकी नाराजगी को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अब जब राज्य सरकार निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित कर रही है और उसमें वित्त मंत्री ही शामिल नहीं दिखे, तो विपक्ष भी इसे मुद्दा बना रहा है। विपक्ष का आरोप है कि गठबंधन सरकार के भीतर सब कुछ समान नहीं है। हालांकि सरकार की ओर से अब तक इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है और न ही यह कहा गया है कि वित्त मंत्री को कार्यक्रम से अलग रखा गया। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि गठबंधन सरकारों में मतभेद या अलग अलग राय होना असामान्य नहीं है, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर इस तरह की चर्चाएं राजनीतिक संदेश भी देती है। वहीं दूसरी ओर यह भी संभव है कि कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर कोई प्रशासनिक या समन्वय संबंधी कारण रहा हो। फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए जो मीडिया में चल रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, वो हम आपको बता रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आज अंतिम दिन है। ऐसे में अब सबकी नजर इसी बात पर है कि क्या वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर कार्यक्रम के किसी सत्र में शामिल होते हैं या नहीं। यदि वे शामिल नहीं होते हैं तो राजनीतिक चर्चाएं और तेज हो सकती हैं। हालांकि फिलहाल उनकी ओर से केवल इतना ही कहा गया है कि उन्हें इस कार्यक्रम की सूचना नहीं मिली थी। फिलहाल उपलब्ध तथ्यों के अनुसार इतना स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में दिल्ली में निवेश और डिजिटल विकास से जुड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है, जबकि वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर इसमें नजर नहीं आए हैं और उन्होंने इसकी जानकारी नहीं मिलने की बात कही है। इस घटनाक्रम को लेकर कई तरह के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन कयासों की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार या कांग्रेस इस पूरे मामले पर क्या स्पष्टीकरण देती है और क्या वित्त मंत्री की यह गैर मौजूदगी केवल संयोग थी या इसके पीछे कोई और वजह है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव लगातार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।